गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं वेक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को वेक्टर के बारे में बताया था कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है, वेक्टर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि वेक्टर जो होता है ये एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जो कि आप लोग क्लास 12th में वेक्टर को मैथमेटिक्स में बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िएगा। लेकिन मैं आप लोगों को फिजिक्स में भी इसका यूज होता है, तो मैं आप लोगों को फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स में जितना ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को पढ़ना उतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूं कि मैं पिछले लेक्चर में जितने भी हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लोग, वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र किया जाता है, दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड केवल डिफाइन हो जाएगा तो उसको हम लोग उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वेक्टर का हम लोग टाइप जाने थे लोग, जो कि करीब 8-9 टाइप होता है, जो कि मैं बताया था आप लोगों का। यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, नॉल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। देयर आर जितने भी वेक्टर का टाइप है ये हम लोग पढ़े थे और एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का सर कितना टाइप होता है, ये तो सब तो सर हम लोग जान गए थे लोग। लेकिन अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। तो आप लोग बोलिए कि सर कैलकुलेशन का मतलब क्या बात करना है सर, मतलब हम लोग को मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर नहीं है सर कि आप इसका जोड़ घटाव गुना भाग ये सब बताने की ज़रूरत है। तो मैं बता दूं कि आप लोग जो भी जनरल मैथ में पढ़ते हैं लोग, जो भी आप लोग जियोमेट्रिक अलजेब्रिक मैथ में पढ़ते हैं लोग, वो मैथमेटिक्स और ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स दोनों में दिल्ली आसमान का नहीं, आकाश पाताल का फ़र्क है। हाँ, मतलब कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोग अलजेब्रिक मैथ में 4+2 को ऐड करिएगा लोग तो 6 होगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 4+6 को ऐड करिएगा लोग तो यहाँ पे 4+6 को ऐड करने के बाद में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। नहीं सर, ये सर क्या मतलब मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। और इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मेनली हम लोग ये 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे लोग। देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर में खास करके हम लोग का कौन सा चैप्टर, यहाँ से कौन सा टॉपिक को क्लियर करना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर को हम लोग तीन टाइप से हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड 3 प्रकार से कर सकते हैं, जो कि पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद में एक होता है सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही जस्ट अपोजिट होता है। उसमें केवल पॉजिटिव प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है, ठीक है। और आप लोग बोलिए कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ठीक है सर, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स की तरह ही होगा। तो मैं बता दूं कि नहीं, वो भी डिफरेंट होता है। ओह आई सी सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका डिफरेंट होगा। तो मैं बता दूं कि यस, बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन करने का इसमें 2 मेनली तरीका होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो कि हो सकता है कि इस चैप्टर में हम लोग उस टॉपिक को नहीं कर सकते हैं। और एक हम लोग का टॉपिक है रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। सर ये रेजुलेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो मैं बता दूं कि जैसे ही हम लोग ये एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम लोग क्लियर करेंगे तो उसके बाद में हम लोग रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का
कल मैं आप लोगों का एक लास्ट लेक्चर के कल वाले लेक्चर के लास्ट में मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। ओके 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 सर, ओके। और ये एक वेक्टर हो गया पी क्यू, ठीक है, ठीक है सर। इसका कुछ 5 न्यूटन वैल्यू दे दिया और इसका कुछ 6 न्यूटन वैल्यू दे दिया। और यदि हम लोग दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 11 न्यूटन। ये तो फ्रेंड्स आप लोग हवा में बोल दिए थे लोग फ्रेंड्स, लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि आप लोग बिना रूल को जाने, बिना कॉन्सेप्ट को जाने ये आप लोग 11 न्यूटन बता दिए लोग, और यहाँ पर कुछ हद तक ये सही भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोचिएगा कि सर इस लेक्चर में सर मतलब एडिशन और वेक्टर पढ़ने वाले हैं लोग, मतलब सर ये एरो का मतलब जो एडिशन है ये पढ़ेंगे लोग हम लोग। तो मैं पिछले ही लेक्चर में इस प्रकार से भी मैं सवाल पूछा था आप लोगों से कि मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर ए बी हो गया जिसे हम लोग एफ से डोनेट कर रहे हैं लोग, और ये पी क्यू वेक्टर है, ये यदि सीधा है तो आप लोग तो इसके 11 न्यूटन कर दिए लोग। लेकिन 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 फ्रेंड्स यदि इस वेक्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार से कर दें पी क्यू वेक्टर, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे किस प्रकार से ऐड करिएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही बहुत दिमाग लगाइएगा लोग फ्रेंड्स अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का यूज करके, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर रूल होता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझने के लिए ज़रूरत होगा। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उस प्रॉपर रूल और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स खास करके एडिशन ऑफ वेक्टर का ना एक मैं रूल बताता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा होता है पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो फ्रेंड्स ये एडिशन ऑफ वेक्टर को ना मेनली हम लोग 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं, मतलब कि ये तीनों जो ये पार्ट है इसको हम लोग 3 तरीक़े से ऐड करते हैं लोग। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके तीनों एडिशन के बारे में जानते हैं लोग, समझते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो हम लोग का है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। 1 सेकेंड, यहाँ पे ट्रायंगल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। ओके सर, ओके ओके ओके। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर। ओके सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर। ओके सर, तो सर ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो होगा सर इसको जोड़ने के लिए सर कुछ तो मतलब हम लोग जो एरो है उसके साथ तो सर हम लोग कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फ्रेंड्स देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मान लीजिए कि एक वेक्टर है, जैसे कि ये आप एक ए बी वेक्टर ले लिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले कक्षा में मैंने बताया था, ठीक है सर। ये या फिर इस वेक्टर का ये
बोल्ड अक्षर में भी लिख सकते हैं, या फिर इस वेक्टर का कोई नाम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर एफ। ओके, तो हम लोग ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ठीक है सर, ये तो आप कल बताए थे। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग टेल बोले थे लोग, ठीक है, और इसे बोले थे लोग हम लोग हेड। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसे बोलिए कि ठीक है सर, ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब कुछ आप लोगों का रूल बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वेक्टर हो गया। ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि बोला जाए कि सर ये वेक्टर में हम लोग मान लीजिए कि एक और वेक्टर पी क्यू को ऐड करना चाहते हैं, पी क्यू को ऐड करना चाहते हैं सर, इस वेक्टर में, वेक्टर ए बी में पी क्यू वेक्टर को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ऐड करने का मतलब है कि सर मतलब हम लोग कहीं भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ये पी क्यू को यहाँ पर भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ला सकते हैं। ठीक है सर। तो आप लोग बोलिए कि सर एक बात बताइए, अगर सर हम लोग पी क्यू को चाहें कि यहाँ से ऐड कर दें, मतलब कि ये जो है, ये पी क्यू जो है, इसको हम लोग इधर से इस प्रकार से ऐड करना चाहें, पी और क्यू, तो क्या सर इस प्रकार से ऐड नहीं कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वेक्टर को ऐड करने के लिए उसके हेड के सामने उसके टेल ला कर रखना पड़ता है। मतलब कि क्लियर से बात है कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए बी है, तो इसमें यदि वेक्टर पी क्यू को ऐड किया जाएगा तो वेक्टर ए बी का जो ये हेड है ना, इस हेड के ऊपर वेक्टर पी क्यू का टेल रखना पड़ेगा, टेल। ओके सर, ओके। यदि आप लोग चाहिएगा कि वेक्टर ये ए बी के ऊपर वेक्टर पी क्यू जो है इसको ऐड करना होगा, तो इसका टेल से हम लोग जोड़ दिए लोग, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो होगा गलत हो जाएगा। ओके सर, देखिए सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, मतलब कि कोई भी वेक्टर को यदि ऐड करना होगा तो वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखना होगा। ठीक है सर। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 3 वेक्टर दे दिया, ठीक है, ये वेक्टर दे दिया, एक ए बी वेक्टर, ठीक है सर, एक ए बी वेक्टर दे दिया, एक हमारा पी क्यू वेक्टर दे दिया, ठीक है, पी क्यू वेक्टर दे दिया, ठीक है, और एक हमारा वेक्टर दे दिया सी डी वेक्टर दे दिया, ठीक है, सी डी वेक्टर। और आप लोगों को बोला जाए कि भाई साहब ये तीनों वेक्टर को ऐड करिए आप, तो आप लोग बोलिए कि सर ये तीनों वेक्टर को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो सर मतलब हम लोग क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली अभी क्या बोला कि एक वेक्टर को, इसमें से कोई भी एक वेक्टर को उठाइए। ठीक है सर, चलिए हम वेक्टर सी डी को उठा लेते हैं, वेक्टर हम सी डी को उठा लेते हैं। ठीक है सर, चलिए हम वेक्टर सी डी को उठा लेते हैं, सी डी। चलिए अब हम लोगों को तीनों को ऐड करना है, मतलब कि इस प्रकार से ऐड करना है हम लोगों को, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर ए बी, इस प्रकार से ऐड करना है। ठीक है सर, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये वेक्टर सी डी के हेड जो है ना, इसके टेल को ला कर रख देंगे, मतलब इसका जो टेल होगा इसके हेड पर रख देंगे वेक्टर पी क्यू का। ओके सर, ओके, मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये वेक्टर पी क्यू हो गया, ठीक है, पी क्यू। ओके सर, ओके सर, मतलब कि इस तरीका से आप बोल रहे हैं ना। अब देखिए ये हो गया, अब इसको ए बी इसमें ऐड करना होगा, तो ए बी को भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे, इसका जो टेल होगा इसके हेड पर रख देंगे लोग। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ऐड किया जाता है, मतलब कि ये जो एरो है, एरो के साथ में कुछ इस प्रकार से गेम खेलना पड़ेगा आप लोगों को। ओके सर, ओके, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। ओके सर, ओके, ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ऐड करने के लिए बोलेगा तो आप लोग एक वेक्टर को हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर को टेल रख दीजिएगा। ठीक है सर। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बोलेगा कि वेक्टर सी प्लस डी को, डी में से वेक्टर ए बी को आप लोग माइनस करिए लोग, तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा? मतलब कि कुछ इस प्रकार से कि वेक्टर सी प्लस डी में से सी प्लस सी डी, वेक्टर सी डी
प्लस वेक्टर पी क्यू में से वेक्टर ए बी को माइनस करना है। ओके सर, ओके 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 ओके, मतलब कि सर कुछ नहीं करना है। ये सी डी और पी क्यू के तो सर उसी प्रकार से करेंगे लोग, सी डी के हेड के ऊपर पी क्यू के टेल को रखेंगे लोग, ठीक है। और वेक्टर ए बी को माइनस करना है तो हम लोग सर इसको सर क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके हेड के ऊपर इसका हेड हम लोग रख देंगे। ओके सर, ओके ओके ओके, मतलब सर माइनस करना होगा तो हम लोग हेड के ऊपर हेड रखेंगे लोग, टेल के ऊपर टेल रखेंगे लोग, और प्लस करना होगा तो हेड के ऊपर टेल रखेंगे लोग, ठीक है, और टेल के ऊपर हेड रखेंगे लोग। ओके सर, ओके ओके, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग थोड़ा जोड़ते हैं। देखिए सर, ये हो गया हमारा सी डी वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा हो गया पी क्यू वेक्टर, ठीक है, और इसको हम लोगों को माइनस करना होगा ए बी को, तो हम लोग सीधी सी बात है कि हम लोग ए बी का जो हेड होगा ना, इस दोनों के टेल के ऊपर रखेंगे लोग, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे लोग बी ए। ओके सर, ओके, ए बी किस प्रकार से। चलिए सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और देखिए, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वेक्टर का एक ना रूल होता है। चलिए मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, वेक्टर का एक रूल होता है, और ये रूल वो है सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फ्रेंड्स, एक ना हम लोग वेक्टर में ना पैरेलल शिफ्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे लोग। पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि ये वेक्टर पी क्यू हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर वेक्टर एक वेक्टर हो गया हमारा ए बी वेक्टर हमारा यहाँ पे दे दिया, ए और बी, ए बी वेक्टर। तो अब तो आप लोग बोलिए कि सर इसको किस प्रकार से ऐड किया जाएगा सर, मतलब कि इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर, इसको ना हम लोग इस प्रकार से ऐड कर देते हैं। ये पी क्यू है तो पी क्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये ए बी जो है ना, इसको हम लोग ए बी को इस प्रकार से ऐड कर देते हैं। आप ही तो बोले हैं हेड के ऊपर टेल रख देना है, तो हमारा ये हो गया पी क्यू वेक्टर और हमारा ये हो गया ए बी वेक्टर, इस प्रकार से हम लोग ऐड कर देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इस प्रकार से अगर आप लोग करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। सर इसमें सर क्या गलती हो जाएगा सर, आप तो बोले हैं कि मतलब कि टेल के ऊपर हेड को रख देना है, तो सर वो एडिशन हो जाएगा। तो सर इसमें हम लोग तो किए तो हैं सर, हेड के ऊपर टेल रखे हैं लोग, तो सर इसमें गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं कि ये गलत हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ओह आई सी सर, ये क्या होता है सर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वेक्टर को ऐड करने के लिए ना उसे पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। ये अगर इस प्रकार से करिएगा लोग तो ये गलत हो जाएगा। तो सर इसका सही क्या होगा, सही किस प्रकार से ऐड करेंगे लोग। तो मान लीजिए कि ये पी क्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को ए बी को ऐड करना होगा तो ये हो गया हमारा हेड, ठीक है, ओके सर। अगर हमको ए बी को ऐड करना होगा पी क्यू में, तो हम लोग इसे पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब सर पैरेलल शिफ्ट का मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब कि ये वेक्टर जो है ना, ये इसी तरह से उठाकर, इस वेक्टर को उठाकर इसको, और हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से ही रख सकते हैं ए बी वेक्टर, तो ही हम लोगों का राइट होगा। ओह आई सी, मतलब अब सर समझ में आ गया। मतलब कि वेक्टर जितना एंगल से मूव हुआ है, जितना बेंड है वेक्टर, जिस सिचुएशन में भी है वेक्टर, उसी सिचुएशन में केवल हम लोग पैरेलली उठाकर उसे यहाँ पे रख सकते हैं लोग। ओके सर, ओके सर, अब समझ में आ गया सर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ठीक है।
और इसका टेल ये है, इसका हेड ये है, और इसका टेल ये है और इसका हेड ये है। ये कैप वाला जो साइड है उसको हम लोग हेड मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, अगर हमारा वेक्टर इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसको ऐड करना है सर, तो इस तरीके से लाकर ऐड कर दीजिएगा लोग, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। अगर ये वेक्टर इस प्रकार से रखा है, जैसे कि ये वेक्टर PQ है और ये AB है, अगर इस प्रकार से रखा है, मान लीजिए कि इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से, तो अगर ऐड करना होगा तो आप इसी प्रकार से ना इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। ये राइट तरीका हुआ। ओके सर, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, और वो एग्जाम्पल ये है कि हम लोगों का वेक्टर AB दे दिए, ठीक है। ये वेक्टर हम लोग का AB है, ठीक है सर, ठीक है। और ये वेक्टर जो है हम लोग का, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है हम लोग का PQ है, ठीक है सर। और एक और वेक्टर दे दिया हम लोग का, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है, ये है CD वेक्टर। ओके सर, ये है CD वेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तीनों वेक्टर को ना आप लोग, और ये खास बात ये है कि ये तीनों वेक्टर जो है ना, ये कोप्लेनर वेक्टर है। मतलब कि ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। जाहिर सी बात है कि ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर का बात कर रहे हैं। और मैं जब 3D फिगर का बात करूँगा, जिसे हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में जाने थे लोग, जिसमें कि 3 डायमेंशन होगा, X Y Z, तो उसको भी हम लोग रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में उस चीज़ को भी हम लोग जिक्र करेंगे लोग, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। लेकिन ये इस वेक्टर को ऐड करना है, तो कोई लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लोग सर, फटाफट हम लोग AB को उठा देंगे लोग, AB को उठा देंगे लोग, ठीक है सर। और फिर से हम लोग CD को उठा देंगे लोग, ओके ओके, CD को उठा देंगे लोग, प्लस हम लोग PQ को उठा देंगे लोग, बस DA वेक्टर CD प्लस PQ, इस प्रकार से ऐड कर देंगे लोग। तो मैं बता दूं कि ये गलत है। सर ये आप मतलब गलत सर इसलिए कर दिए हैं कि सर, क्योंकि आप ये बोले थे कि पैरेलल शिफ्ट ही करना है। यहाँ पे सर आप एक रूल का तो फॉलो किए हैं कि यहाँ पे हेड के ऊपर टेल को रखे हैं, लेकिन आप एक रूल का सर यहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं, और वो रूल ये है पैरेलल शिफ्टिंग का रूल। मतलब कि ये जिस प्रकार से है उसी डायरेक्शन में आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करिए। ओके सर, तो चलिए सर, ये गलती हो गया, तो सही क्या होगा सर? ठीक है सर, सही बताइए। देखिए सही क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा AB वेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया AB वेक्टर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये हो गया हमारा AB वेक्टर, और ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया PQ वेक्टर, P और Q वेक्टर, और ये हमारा हो गया AB वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं लोग। AB के ऊपर, AB के हेड के ऊपर अब PQ के टेल रखे हैं लोग, ठीक है। और ये हो गया CD। अब सर CD को क्या किया जाए, तो CD को PQ के हेड के ऊपर CD का टेल रख दीजिए लोग। ये इसी प्रकार से है, पूरा डाउन में है, और ये पूरा डाउन में है, तो इधर इस प्रकार से रख दीजिए लोग CD। ओके सर, ओके सर। सर एक बात बताइए सर, इसको हम लोग इस तरीके, ये तो सर सही है सर, ठीक है सर। ये पैरेलल शिफ्टिंग का आप इस्तेमाल किए तो ये राइट है सर, ठीक है सर, ये राइट है, ठीक है, ठीक है। तो सर हम लोग इसको इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं ना सर। किस प्रकार से? इस प्रकार से सर, जैसे कि ये हमारा हो गया PQ, ये होगा हमारा PQ, ओके ओके ओके, ये हो गया हमारा PQ, और ये होगा हमारा AB, और AB को हम लोग इस प्रकार से पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, AB, ठीक है। और ये हो गया हमारा CD, ये हो गया हमारा CD को हम लोग इधर से इधर कर लेते हैं लोग CD। तो सर ये भी तो पैरेलल शिफ्टिंग को फॉलो कर रहा है, तो ये भी राइट होगा, और वो राइट होता है, वो ये राइट है, तो ये भी राइट होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हाँ,
ये दोनों राइट होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल शिफ्टिंग को फॉलो कर रहा है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करना होता है। एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर को टेल को रखना होता है, और यदि 3, 4, 5, 6 वेक्टर होगा तो ये सारे वेक्टर को यदि ऐड करना होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में ये बेंड होगा, या मूव किया होगा वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में हम लोगों को उठाकर सिर्फ पैरेलली शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। राइट डाउन कर लीजिए लोग इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम सुनकर आप लोगों का कुछ ये इसमें पहचाना सा कुछ ये स्टेटमेंट लग रहा होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये पहचाना तो स्टेटमेंट सर तीनों लग रहा है, क्योंकि तीनों का मतलब हम लोग का मालूम है। ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल, त्रिभुज, जो कि आप लोग जानते हैं लोग, और एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और लॉ का मतलब होता है लॉ, यूनिवर्सल लॉ। लॉ मतलब होता है जो कि एक ऐसा थ्योरी जो कि 100% राइट है, ठीक है ना। उसमें मतलब कोई डिबेट वाला बात नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कोई इंग्लिश का क्लास नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी का क्लास नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसका हिंदी समझेंगे। हम लोग क्लास कर रहे हैं फिजिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का, मतलब कि यहाँ पे इस एडिशन में ट्रायंगल का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। ओके सर, तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आखिर सर आप करना क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे बढ़ूँ इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये आप लोगों को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था शुरू में कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए बी, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। ये बीच का एंगल हो गया 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीधा अगर यहाँ पे होता तो आप लोग तो ऐड कर देते लोग। यदि सीधा यहाँ पे होता तो आप लोग ऐड कर देते लोग फ्रेंड्स, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार से अगर वेक्टर आ गया तो इसको किस प्रकार से ऐड करिएगा लोग। इसका मतलब जो एडिशन जो होगा ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करिएगा लोग। तो सर ये तो सर डिबेट वाला बात हो गया सर। तो देखिए, इसी के एडिशन करने के लिए हम लोग एक जियोमेट्रिकल चेंज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये जो फ्रेंड हो गया ना, ये ट्रायंगल जैसा कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इसे हम लोग ना रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं लोग। मतलब ये दोनों वेक्टर के जोड़ने के बाद में ये जो वेक्टर होगा इसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे लोग। तो सर आप तो बोले थे कि हम लोग टेल के ऊपर हेड रखेंगे लोग और हेड के ऊपर टेल रखेंगे लोग, तब एडिशन होगा सर। लेकिन सर यहाँ पर तो टेल के ऊपर टेल है और हेड के ऊपर हेड है, तो सर यहाँ पर तो एडिशन वाला कोई बात गलत दिखाई दे रहा होगा। आपका स्टेटमेंट सर गलत हो गया। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ, मेरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लेकिन देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक स्पेशल लॉ का बात किया जा रहा है, मतलब कि ट्रायंगल लॉ का बात किया जा रहा है। मतलब कि ट्रायंगल लॉ में यदि दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना वो इसी फॉर्म में होगा। एक के ऊपर टेल होगा और दूसरे के हेड के ऊपर हेड होगा। ओके सर, ओके, अब समझ में आ गया। इसी फॉर्मेट में ही होगा। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए लोग आप लोग। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा सी डी हो गया, ठीक है, सी डी वेक्टर हो गया, ये हो गया टेल हेड, और इसके ऊपर हम लोग टेल लगा दिए लोग, जो कि लॉ के हिसाब से हम लोग पढ़े हैं लोग। ठीक है सर, चलिए सर, हेड के ऊपर टेल हम लोग रख दिए लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे लोग सर। तो अब आप लोग सोचिएगा कि इस प्रकार से हम लोग रिजल्टेंट करें लोग, इधर हेड और इधर टेल। तो मैं बता दूँ कि ये रिजल्टेंट नहीं होगा, ये रिजल्टेंट नहीं होगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए इधर टेल के ऊपर टेल और हेड के ऊपर हेड रखिएगा लोग, तब ये रिजल्टेंट होगा। बस आप लोगों को इतना समझना है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में। यदि इतना समझ में आ गया तो यस, और इतना समझ में नहीं आया तो आप लोग नो बोलिए लोग। लेकिन आप लोग फिर भी नो क्यों बोलिएगा लोग, क्योंकि ये इसमें कुछ समझने का बात ही नहीं है। मैं क्लियर से बोला हूँ कि रिजल्टेंट को इसी प्रकार से ऐड किया जाएगा, टेल के ऊपर टेल और हेड के ऊपर हेड। ओके सर, ठीक है सर, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इसका आखिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जैसे कि हम लोग इसे रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तो इसका फार्मूला आप लोग हमसे पूछिएगा तो इसका मैं फार्मूला इस प्रकार से बताऊंगा।
कि इसको हम लोग ए बी मान लिए लोग, ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग पी क्यू मान लिए लोग, पी क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी वेक्टर इंटू पी क्यू वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा यानी कि ये वाला थीटा। ओके सर, मतलब कि आप ये इस प्रकार से ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है सर, मतलब कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सर आप हम लोग को यही रिजल्टेंट निकाल कर देने वाले हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप यही रिजल्टेंट देने वाले हैं, तो मैं बोल दूं कि यस, मैं इसी रिजल्टेंट को निकालने वाला हूँ इस लॉ से। तो आप लोग बोलिए कि सर ठीक है सर, यहाँ पे रिजल्टेंट तो लिख दिए और ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी समझा दिए, तो सर अब तो डिबेट वाला बात ही खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, डिबेट वाला बात तो अब शुरू हो गया, क्योंकि हमसे आप लोगों में से कोई भी पूछेगा कि सर इसका हम लोगों का डेरिवेटिव करके बताइए सर, क्योंकि हम लोग फिजिक्स को विजुअलाइज करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और वैसे भी आपका चैनल का नाम है फील द फिजिक्स, तो हम लोगों को फील तो होना चाहिए ना। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन के, ये ट्रायंगल के हेल्प से इसी फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, आ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और ये इरेज करके इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तब तक आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रूफ करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट फार्मूला का। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए लोग कि ये हम लोग का ये एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ये वेक्टर हम लोग का ए हो गया, ठीक है, ठीक है सर, और ये हमारा वेक्टर हो गया बी, ठीक है सर, ये हमारा वेक्टर हो गया बी, जिसे हम लोग और ये हमारा वेक्टर हो गया ए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अब हम लोग के यहाँ से इस प्रकार से इसमें टच करा देना है, टेल से टेल और हेड से हेड, ठीक है सर। और हम लोग का यहाँ पे जो एंगल है उसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है सर। देखिए फ्रेंड्स, हम इस बी को ना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वेक्टर बी, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ना इसको यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ जियोमेट्रिकल चेंजेस करते हैं, ठीक है, इस उस फार्मूला को प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं क्या? आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका मन यहाँ पे 90 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। इसको करने से क्या फ़ायदा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे जैसे प्रूफ होगा तो आप लोगों को ये चीज़ें बेहतरीन तरीक़े से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है सर। हम लोग यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग डी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। और ये तो हम लोग का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है सर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे 3 फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, सॉरी मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रायंगल आप लोगों का एक बिग ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, बिग ट्रायंगल फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, और वो है POD, ओके। और एक स्मॉल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, और वो है PCD, ओके सर। यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है सर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन स्मॉल ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल PCD में चलते हैं, ठीक है, ठीक है सर। और हम लोग को इसको हम लोग ना थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल PCD में चले लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना इसको साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर, तो आप लोग बोलिए कि सर साइन थीटा बराबर तो सर फार्मूला P/H होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे। तो मैं बोलूँगा कि यस,
बिल्कुल। तो यहाँ पे पी बाई एच होगा, ठीक है, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, पी डी दिया है, पी डी दिया है, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या दिया है, सी पी, सी पी, सी पी दिया है, ठीक है, सी पी दिया है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग पी सी को सी पी को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई सी पी। सी पी को हम लोग बी लिख सकते हैं क्या, बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को बी मान लेते हैं और इस लाइन को ए मान लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है सर, आप हम लोग को बताए हैं, याद है हम लोग को अभी भी, तो मैं बोलूँगा कि वेरी गुड, वेरी गुड। तो बी का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी डी दिया है, सी डी, और बी बाई एच, एच का वैल्यू क्या दिया है, सी पी दिया है, सी पी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। कॉस थीटा बराबर सी डी का वैल्यू क्या दिया है, सी डी ही दिया है, और सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी को बी लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी डी इजक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा, सी डी इजक्वल टू फार्मूला आ जाएगा बी कॉस थीटा, जो कि इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है सर, ओके 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 ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग के यहाँ पर ना एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक आप लोग के यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ट्रायंगल बोले तो सर बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और बड़ा ट्रायंगल क्या है, इन बिग ट्रायंगल पी ओ डी, पी ओ डी सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोगों को सिंपली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे वेक्टर बनाए, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेल को हेड के साथ यहाँ पे जोड़ दिए लोग, जिससे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर दिए लोग, जिससे हम लोग आर से रिप्रेजेंट किए लोग, रिजल्टेंट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट किए लोग, ठीक है सर। और यहाँ पे हम लोग कुछ अपने से जियोमेट्रिकल चेंज किए लोग, ताकि एक्सप्लेनेशन हम लोग बेहतरीन तरीके से कर सके लोग, जियोमेट्री को आसान बनाकर, ठीक है, ओके सर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2 ट्रायंगल में डिफाइन किए लोग, बिग ट्रायंगल जिसे हम लोग पी ओ डी बोले लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और एक है स्मॉल ट्रायंगल जिसे हम लोग पी सी डी बोले लोग, जो कि यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है सर। तो बिग ट्रायंगल के लिए जो बेस जो होगा वो होगा सी डी, और परपेंडिकुलर जो होगा पी डी होगा, और स्मॉल ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो पी डी होगा, और बेस जो होगा सी डी होगा, ठीक है, ठीक है सर। और जो बिग ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनस होगा वो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और जो स्मॉल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस होगा वो बी होगा, बी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक है सर, हाइपोटेनस इजक्वल टू, मैं एक थ्योरी बताया था आप लोगों का, एक लॉ बताया था जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, कॉपी में लिखा है आप लोगों को, बताया था मैं कॉपी में लिखा है आप लोगों को, ओके सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिग ट्रायंगल में आर स्क्वायर, ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्या लिख सकते हैं, पी यानी कि पी डी स्क्वायर, ठीक है सर। और बी यानी कि बिग ट्रायंगल में बी यानी क्या हो गया, ये हो गया ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी का स्क्वायर, ओह आई सी, आर स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर कितना हो गया, अब पी डी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे दिया है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पी डी का वैल्यू दिया है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ओके सर,
और OC का वैल्यू कितना दिया है, OC का वैल्यू हम लोग का A दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पे ब्लू मार्कर से, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग A, ठीक है। OC का वैल्यू A दिया है, A, ओके सर। और CD का वैल्यू क्या दिया है, CD का वैल्यू दिया है B cos थीटा, यहाँ पे B cos थीटा, ओके सर, द होल स्क्वायर, ओके सर, ओके ओके सर। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो आप लोग जानते हैं लोग, ओके सर। और ये A प्लस B द होल स्क्वायर के फार्मूला पर बन रहा है, A प्लस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाला फार्मूला पर ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद है ना आप लोगों को? जी हाँ सर, बिल्कुल याद है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग इसी फार्मूला पे इसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे A स्क्वायर हो गया, अब B की जगह पर B cos थीटा है, तो B स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ओके सर, ओके सर, इतना तो समझ में आ गया, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू ये है B स्क्वायर साइन थीटा और ये है B स्क्वायर cos थीटा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये दोनों में से अगर ये मैं ब्लैक मार्कर से रेकरिंग करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे 2 दिया है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से हम लोग B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप लोग बोलिएगा कि जी हाँ सर, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग, वाई नॉट। यहाँ पे B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके सर, ओके ओके। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ओके सर, ओके ओके सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया R स्क्वायर, और फ्रेंड्स ये साइन स्क्वायर थीटा, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स में। मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आप लोगों को, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर, बताए थे आप, याद है हम लोगों को, ठीक है भाई साहब, आ जाइए। तो हम लोग को यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ओके सर। तो क्या हो गया यहाँ पर, R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पर R का जो वैल्यू है क्या आ गया, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यस फ्रेंड, इसी को तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। यस फ्रेंड, यही तो हम लोग का फार्मूला प्रूफ करना था। क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, बस इसमें कुछ समझना है ना, तो सिर्फ आप लोग को यही समझना है कि ये जियोमेट्री के बारे में समझना है, ओके सर। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो हो गया, मैं इसे इरेज करूं? जी हाँ सर। फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोगों का जो ये डेरिवेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है, याद तो रखना ही है, लेकिन अगर बाई चांस यदि डेरिवेशन ये आप लोग भूल जाते हैं तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन एक बात, ये फार्मूला को ना आप लोगों को दिमाग के जो न्यूरॉन जो होता है ना, उसमें सेट कर लेना है, ओके, सेट कर लेना है इस फार्मूला को दिमाग के न्यूरॉन में, दिमाग का यादाश्त में, ठीक है, ओके सर। चलिए तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब तो आप लोग मैं क्या बोल रहा था कि एडिशन वेक्टर सर करने के लिए एक अलग रूल है सर। अब तो हम लोग फार्मूला जान गए लोग सर, अब इसी फार्मूला से हम लोग ना गर्दा उड़ा देंगे सर। आप केवल क्वेश्चन को दीजिए, गर्दा नहीं उड़ा देंगे लोग तो सर आप बोलिएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, छोटे एग्जाम्पल, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग जो है, दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेक्टर लेते हैं और CD नाम का वेक्टर, जिसे हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक वेक्टर हम लोग लेते हैं
एक वेक्टर लेते हैं हम लोग ये सी क्यू नाम से वेक्टर, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बीच का जो एंगल है फ्रेंड्स, इसका बीच का जो एंगल है ये दिया है हमको 60 डिग्री। ठीक है सर। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके 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 सर, मतलब वो वाला सर आप मतलब बात ला दिए सर। देखिए मैं एक एग्जांपल नंबर 2 में लेता हूँ सर। वो वाला मतलब आप ला दिए सर कि एक इस प्रकार से वेक्टर था, मान लीजिए कि वेक्टर ए बी है और इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से सर एक शुरू में आप क्वेश्चन दिए थे वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सर बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। इसका जो थीटा है वो थीटा आप लोगों का दिया है 120 डिग्री। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, मतलब कि कुछ नहीं इस प्रकार से बताना है a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, और यहाँ पर भी a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि दोनों एग्जाम्पल की हम लोग सफलतापूर्वक अभी बनाएंगे लोग। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। 1 मिनट सर, कुछ नहीं करना है तो सर कुछ की जगह पर क्या करना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ के जगह पे फार्मूला लिखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओह आई सी, मतलब कि सर आप हम लोगों से मजाक कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, मैं आप लोगों से मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर तो ही निकालना है ना। और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, सबको जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट है उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। 1 सेकंड सर, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 2 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, 6 वेक्टर हो, 7 वेक्टर हो, जितने भी वेक्टर हो सभी वेक्टर को जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट निकले उसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। सर थोड़ा सा आराम से बोलिए ना सर, इतना तेज बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बता दूँ कि जी हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है सर। तो चलिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी। ओके। और हाँ, आप लोगों का ये a का जो मैग्नीट्यूड होगा ये दिया है 4 दिया है, और b का जो मैग्नीट्यूड होगा ये दिया है 3 दिया है। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे भी सेम दिया है, a का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया है 2 दिया है, और b का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया है आप लोगों का 3। ठीक है सर। तो चलिए सर बनाइए इसे। ठीक है सर। ओके 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 ओके, मना है तुझे सेट, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है तू। ठीक। 1 मिनट सर, आप गाना गा रहे हैं क्या? तो मैं बता दूं कि जी हाँ, मैं गाना भी गाता हूँ कभी कभी। तो आप लोगों को गाना पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ओके सर। तो आ जाइए भाई साहब, हम लोग a का वैल्यू क्या दिया है सर, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे लोग। b का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर करेंगे लोग। 2a का वैल्यू क्या दिया है सर, 4 दिया है, b का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या दिया है सर, 60 डिग्री दिया है। ओके सर। ओके सर। सर आज आप लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। मैं बता दूं कि जी हाँ, मैं बिल्कुल कर दूंगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 16। आप लोग क्लास 6-7 में ये सब पढ़ चुके हैं। 3 का वेक्टर 9। ओके सर। ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ओके सर। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 सर। ओके भाई साहब। ओके सर। ये कितना हो गया, 6 9 25 प्लस ये कितना हो गया, 12 हो गया। ओके सर। यानी कि a प्लस बी, यानी क्या हो गया, ये 7 हो गया, 3 हो गया। ओके सर। 37 हो गया। मतलब कि 37 का सर अब स्क्वायर रूट कितना होता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए हम लोग को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 36 का जो स्क्वायर रूट जो होगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग यदि हमसे ज़्यादा जोड़ दीजिएगा तो मैं इसका ट्रिक ही बता देता हूँ यार, कि 37 का ट्रिक जो होगा क्या होगा। देखिए, आप लोगों का रूट अंडर 60 का स्क्वायर रूट निकालने आता है। जी हाँ सर, बिल्कुल आता है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है सर। ठीक है सर। तो 6 का डबल हम लोग कर देंगे 12। ओके सर। ओके ओके ओके।
ठीक है सर। और एक और यहाँ पे 37 का निकालना है, यानी कि 60 + 1 का निकालना है। तो 60 में 36 में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 1 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 37 आ रहा है। ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। ओके सर, तो क्या हो गया, 12 6 कितना हो गया, 72 + 73 हो गया बाई 12, और 73 में 12 से डिवाइड कर दीजिए लोग। 72 हो गया 1 0 96 4, यानी कि 6.83 इसका जो होगा आंसर होगा। सर ये किस प्रकार से कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 36 जो है ना, 36 को 37 का हम लोग का स्क्वायर रूट निकल रहा है। ओके सर, ओके ओके ओके, थोड़ा सा सर यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग को 37 के आसपास में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो सर वो 36 है। ओके सर, सर लेकिन 36 है सर, लेकिन ज़्यादा भी तो हो सकता है ना सर, जैसे कि हम लोग 25 भी ले सकते हैं। तो मैं बता दूं कि एकदम आसपास में देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसपास में 36 है। ओके सर, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 6 का डबल कर देंगे 12। ओके सर, और 36 में कितना जोड़ रहे हैं, तो 37 आ रहा है, 1 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दिए लोग। और इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। 12 6 72 + 1 यानी कि 73 डिवाइडेड बाई 12, और इसको नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए लोग। जो आंसर आएगा वो ये √37 का आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ये तो आप मैथ बता दिए सर, आप मतलब मैथ का भी ट्रिक सर बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हाँ, बिना मैथ्स को हम लोग फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मैथ्स का भी नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग समझ लिए लोग, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगाना है और आंसर मंगाना है। ओके सर, तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। भाई साहब ये थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है। a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके सर, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू नहीं दिया है सर, आर का वैल्यू तो फाइंड करना है। ओके ओके, ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 का स्क्वायर + बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर + 2 × ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 cos थीटा। ओके सर, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 और cos 120 डिग्री। सर ये 120 डिग्री का सर ये एंगल आप निकालना बताए थे सर, लेकिन हम लोग का याद नहीं है, भोर पड़ गया है। ओके, तो भोर पड़ गया है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे cos 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 90 में 30 डिग्री जोड़िएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है cos निगेटिव होता है, तो हम लोग निगेटिव लगा देंगे। ओके सर, और यहाँ पे हम लोग ये n × 90 + थीटा वाला कॉन्सेप्ट जो बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में, आप लोग जाके लेक्चर देखिएगा रिवीजन करते समय। जी हाँ सर, तो ये n का वैल्यू यदि ऑड होगा तो ये cos जो होगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है यानी कि ऑड है, तो ठीक है सर, ये साइन में चेंज हो गया। और ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। ओके सर, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया सर। यहाँ पे माइनस है तो -1/2, यानी कि यहाँ पे -1/2 हो गया cos 120 डिग्री का वैल्यू। ओके सर, सर आप तो एक्सप्लेन कर दिए सर। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये r² नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लगा दिए हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली r होगा। ठीक है, यहाँ पे ये r वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है सर, तो कितना हो गया भाई साहब, ये 13 प्लस कितना हो गया, -6 हो गया, यानी कि 13 में से -6 माइनस करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, √7। तो √7 का स्क्वायर रूट सर किस प्रकार से निकाले लोग, तो उसी प्रकार से निकालिएगा लोग जिस प्रकार से मैं बताया था। और चलिए इसको हम तब तक निकाल लेते हैं। 9 - 2 यानी कि 3 2 6 2 18, और 18 में से 2 माइनस गया, 16/6 यानी कि 3 और 8, यानी कि 8 में 3 से डिवाइड करना है। 3 2 6 2.06 यानी कि 2.6 आंसर आ जाएगा इसका। ओके सर,
तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स आप लोग ये नोट डाउन कर लिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में जाने लोग, जो कि मैं आप लोगों का एक डेरिवेशन कराया और एडिशन किस प्रकार से किया जाता है अलग अलग वेक्टर्स को, और वेक्टर्स को डिफरेंट टाइप के अलग अलग वेक्टर्स दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जाने लोग। और जैसे कि मैं आप लोग का लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि अब एडिशन ऑफ वेक्टर का 3 रूल होता है, जिसमें कि फर्स्ट रूल हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़े लोग, और सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो कि ये पढ़ने के बाद में वो बहुत ही आसान है, समझने में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा वो। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।